नमस्कार दर्शकों आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष 2025 कुंभ राशि वालों के लिए एक नया जीवन जैसा रहेगा, क्योंकि सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो जाएगा। ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो पूरी तरह बदल जाएगी और एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और सभी क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं और कुंडली में ग्रहों की जो स्थिति आप देख रहे हैं, सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। शनि जो कि आपकी राशि में कुंभ राशि में गोचर करते हुए दिख रहे हैं, यही शनि 29 मार्च 2025 को राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में गोचर करेंगे। अब धन भाव में जब गोचर करेंगे तो आपके ऊपर जो शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है, तीसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा 29 मार्च 2025 से। और धन भाव में शनि का गोचर बहुत बढ़िया माना जाता है। शनि की साढ़े साती का जो अंतिम चरण होता है, ये बड़ा लाभदायक सिद्ध होता है। राहु जो कि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और राहु आपकी राशि कुंभ राशि में लगन भाव में आ जाएंगे और लगभग 1.5 वर्ष तक राहु आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। इसी प्रकार बात करें यदि हम देवगुरु बृहस्पति के बारे में, बृहस्पति जो कि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में, इनका राशि परिवर्तन होगा 14 मई 2025 को। मिथुन राशि में आ जाएंगे 14 मई 2025 को और 18 अक्टूबर 2024 को कर्क राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो गुरु वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे और गुरु का जो गोचर होगा वो आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि पंचम भाव में गुरु कारक माने जाते हैं, त्रिकोण का भाव है और यहां पर सदैव अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। उच्च राशि में भी आएंगे कुछ समय के लिए, उच्च राशि में एक्साइटेड रहेंगे और जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। हालांकि वक्री अवस्था में पुनः दिसंबर के महीने में मिथुन राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। तो गुरु का जो गोचर रहने वाला है वो आपके चौथे भाव में, पांचवें भाव में और छठे भाव में पूरे वर्ष में गोचर करते हुए जो है गुरु इन 3 भाव में ही देखने को मिलेंगे। केतु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, केतु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 को और ये आ जाएंगे सप्तम भाव में, सिंह राशि में। यहां पर जो है केतु का गोचर रहेगा। तो ये चारों ग्रह कहीं ना कहीं जो है अपना क्षेत्र जो है बदलेंगे, अपनी राशि बदलेंगे और विशेष रूप से प्रभावी रहने वाले। यदि हम बात करें 9 ग्रहों के बारे में, तो 9 ग्रहों में से 4 ग्रह प्रमुख ग्रह माने जाते हैं, बड़े ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक बना रहता है और इन्हीं ग्रहों से हम जान सकते हैं कि हमारा आने वाला लंबा समय कैसा रहने वाला है। अन्य जो ग्रह हैं उनका राशि परिवर्तन और उनका प्रभाव बहुत कम समय में बदल जाता है। इसीलिए हम लंबे समय की यदि हम बात करें, पूरे वर्ष की बात करें, तो इन्हीं ग्रहों को हम देखते हैं कि पूरा वर्ष हमारा कैसा बीतने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे शनि के बारे में, क्योंकि शनि सबसे प्रमुख ग्रह है कुंभ राशि वालों के लिए। राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है, लगन भाव में विराजमान भी है और शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण भी चल रहा है। तो साढ़े साती का भी प्रभाव है और शनि आपके राशि के लगन के भी स्वामी है। इस कारण से शनि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। शनि जो है आपके ही राशि में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि बेहद अच्छे माने जाते हैं। यहां पर अच्छा लाभ देने का काम करते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत करवाते हैं, परिश्रम बहुत करवाते हैं, मेहनत बहुत ज्यादा करवाते हैं और सफलताएं कम देने का काम करते हैं। क्योंकि लगन भाव में जब भी शनि का गोचर होता है तो डिले कराने का काम करते हैं, हर कार्यों में रुकावट।
कोई भी काम यदि आप प्रारंभ करोगे, शुरुआती समय में वो चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे वो ठप होगा। दूसरी बात यह है कि शनि जब भी लगन भाव में गोचर करते हैं तो शारीरिक कष्ट देने का भी काम करते हैं। हालांकि ये लग्नेश है, अपनी राशि के स्वामी है, इस कारण से ज्यादा यहाँ पर तकलीफ नहीं देते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं शारीरिक भी जो है लगी रहती है। मानसिक स्थिति भी यहाँ पर देखा जाए तो उतनी बढ़िया नहीं मानी जाती है। मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहता है और व्यय बहुत होता है, खर्चे बहुत होते हैं, आय से ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये स्थितियां भी देखने को मिलती है जब भी शनि लगन भाव में गोचर करते हैं। हाँ, यदि शनि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, तो ज्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलती। लेकिन सभी लोगों की यदि हम बात करें जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति उच्च की ना हो या स्वराशि की ना हो, तो ये समस्याएं जरूर देखने को मिलती। कई लोगों का धन जो है बहुत ज्यादा व्यय होता है, शत्रु परेशान करने का काम करते हैं, कोई काम नहीं बनता है और काम पर परेशानियां बहुत आती हैं। लेकिन यदि हम बात करें 2025 की, मार्च 2025 तक शनि आपके ही राशि कुंभ राशि में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे आपके धन भाव में। अब यहां पर यदि हम बात करें तो यहां पर स्थिति कुछ समय तक अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि राहु और शनि की युति जब होती है तो परिणाम अच्छे नहीं माने जाते। और युति युति जो है ये रहेगी 18 मई 2025 तक। तो ये समझ जाइए कि 18 मई 2025 तक का जो समय है ये थोड़ा आपके लिए उतना बढ़िया नहीं है। और सबसे ज्यादा जो कठिन वाला समय आपके लिए रहने वाला है वो रहेगा 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक। ये जो समय रहेगा ये आपके लिए जो है कहीं ना कहीं परेशानियों वाला रहेगा। और परेशानियां इसमें क्या क्या उत्पन्न होंगी? धन भाव में युति बनेगी, धन भाव में युति होने के कारण आपका पैसा कहीं फंस सकता है। यदि आपने किसी को उधार दिया या आपने कहीं बड़ा इन्वेस्ट किया, वहां से आपको लॉस हो सकता है। वही वाणी में उग्रता, चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने को मिलेगा। कोई परिवार जन जो है आपको धोखा दे सकता है या परिवार में कुटुंब में विवाद हो सकता है। वाणी के द्वारा शत्रु पैदा हो सकते हैं और आंखों में भी कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है। तो ये समस्याएं जो है आपको 18 मई 2025 तक देखने को मिलेगी और बड़ा लॉस हो सकता है। वही आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, चोट चपेट की संभावनाएं होना, परिवार के साथ छोटी मोटी बातों में जो है मनमुटाव हो जाना, विवाद हो जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, शत्रु हावी होना, ये परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। अब इसका उपाय क्या है, उपाय भी हम बीच में आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम पूरी बातें कर लें। अब यहां पर जब राहु आपके राशि में आ जाएंगे 18 मई 2025 को, तो जो है शनि यहां पर स्वतंत्र रूप से अपना फल देने का काम करेंगे। फिर शनि जो है अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन राहु आपके राशि में जब गोचर करेंगे तो ये कंफ्यूजन वाली स्थिति भी पैदा करेंगे, थोड़ा भ्रमित भी करने का काम करेंगे, लेकिन सोच को बढ़ाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं जो है आपकी जो सोच रहेगी बहुत ऊंचाई तक रहेगी। और राहु यहाँ पर अच्छे ख्वाब देता है, अच्छी तरक्की भी देता है, ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयत्न भी करता है और सफलताएं भी देने का काम करता है। लेकिन कंफ्यूजन वाली स्थिति वो जरूर आपकी बनी रहेगी। शनि धन भाव में जब अकेले गोचर करेंगे तो धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार की स्थिति को भी बेहतर करने का काम करेंगे। जो आप संघर्ष कर रहे हो और उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तीसरा चरण जैसे ही प्रारंभ होगा 18 मई के बाद जो है आपको सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। जितना आपने खोया है, जितना आपने नुकसान किया है, बर्बाद किया है, वो धीरे धीरे आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और जिस चीज में आप जो है प्रयत्न करोगे, मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, उसमें आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये आपके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि तीसरे चरण में शनि जो है लाभ देते हैं। और शनि का एक रूल होता है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। अब धन भाव में शनि बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि संतान से संबंधित कोई चिंता थी तो उसको दूर करने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार से जुड़ी हुई कोई समस्या थी उसको भी ठीक करने का काम करेंगे। तो ये आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है।
लेकिन कुछ क्षेत्रों पे आपको सावधानी रखना है। जैसे चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी तो भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय बहुत सोच विचार करके अच्छे से जांच पड़ताल करके ही आपको खरीदना है, नहीं तो कई बार पैसा फंस जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। माता के साथ संबंध आपको मजबूत करके चलना है, क्योंकि माता के साथ संबंध आपके खराब हो सकते हैं या माता का स्वास्थ्य वो खराब हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मई 2025 के बाद की बात की हम स्थिति बता रहे हैं। वही शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अब यहाँ पर शनि आयु कारक माने जाते हैं। इस कारण से कुछ अच्छे लाभ भी हो सकते हैं, जैसे अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, रिकवरी आ जाना, और कुछ कार्यों में विघ्न भी पैदा होंगे, जैसे ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो जाना, कोई लेना देना ना रहना, या फिर जो है कोई औपचारिकता किसी के साथ यदि परिवारजनों में यदि निभा रहे हो तो उसमें कोई दोष लग जाना, द्वेष भावना पैदा हो जाना, आरोप लग जाना, तो ये भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर सोच विचार करके ही कोई डिसीजन आपको लेना है। दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम अष्टम नवम दसम लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण, वैसे लाभ भाव में शनि की अच्छी स्थिति मानी जाती है तो धन लाभ भी देने का काम करेंगे, और दसम दृष्टि उतनी खराब नहीं मानी जाती है। तो लाभ तो होगा, आय में वृद्धि भी होगी, धन के स्रोत भी पैदा होंगे, और बड़े जनों से संबंध भी आपके मजबूत रहेंगे। तो इन क्षेत्रों पर शनि का एक अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन सावधानी वाला जो समय है वो समय आपका रहेगा 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक। इसमें नौकरी में दिक्कत आ सकती है, व्यापार में दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, परिवारजनों में, कुटुंब में विवाद में स्थिति हो सकती है। इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखना है, या फिर धन हानि भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो इस समय को आपको विचार करके चलना है, सोच समझ करके आपको काम करना है। कोई बड़ा नया काम जो है 18 मई 2025 तक नहीं करना है। तो शनि की स्थिति 18 मई के बाद जो है समझ जाइए कि आपके लिए बेहतर रहने वाली है। वही राहु जब आपके राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर जो है राहु कहीं ना कहीं अपने कार्यों को बनाने का काम करते हैं, चतुरता देने का काम करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब देने का काम करते हैं, राजनीति में सफलता देने का काम करते हैं। और यदि आपने राहु के क्षेत्रों में इन्वेस्ट किया या काम किया तो बहुत ऊंचाइयों तक राहु आपको पहुंचाने का काम करेंगे। केतु की यदि हम बात करें तो केतु जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 18 मई 2025 तक, ये जो है आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहां पर यदि हम बात करें तो केतु का गोचर वैसे मिला जुला माना जाता है, अच्छा माना जाता है। गुप्त धन देने का काम, ससुराल पक्ष के संबंधों को मजबूत करने का काम, धर्म कर्म में रुचि जागृत करने का काम, समाज सेवा में रुचि जो है बढ़ाने का काम करते हैं, और धर्म के क्षेत्रों से जो है लाभ देने का काम करते हैं। जब ये सप्तम भाव में आ जाएंगे तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। पार्टनरशिप में तो बहुत अच्छा लाभ देने का काम करते हैं, यदि व्यापार कर रहे हो और पार्टनरशिप में कर रहे हो तो केतु यहां पर जो है बहुत लाभ देता है, और व्यापारिक स्थिति में भी अच्छा लाभ देने का काम करता है। लेकिन निगेटिव पॉइंट ये है कि वैवाहिक जीवन में यहाँ पर केतु कुछ दिक्कत जरूर देता है। तो संबंधों को मजबूत करके आपको चलना है। पत्नी के साथ मतभेद हो सकते हैं, दैनिक आय में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो संबंध को लेकर के चिंताएं जो है यहाँ पर बनी रहती है। लेकिन व्यापारिक स्थिति के लिए अच्छे यहाँ पर केतु माने जाते हैं। तो केतु का भी जो रोल है ये समझ जाइए कि मई के बाद आपके लिए पॉजिटिव है धन के लिए, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि लाभ भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं से लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, लगन भाव में भी दृष्टि रहेगी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। वही देखा जाए तो बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ के लिए समय बेहतर रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है, लेकिन भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। तो ये एक बेहतर स्थिति रहेगी राहु केतु के लिए। गुरु के बारे में यदि हम बात करें, जो कि गुरु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं, और चौथे भाव में गुरु उतने अच्छे नहीं माने जाते। जब भी गुरु चौथा, आठवां और 12वां गोचर करता है तो ये नुकसानदायक भी होता है। जैसे कि विवाह के लिए विवाह नहीं होता चौथा, आठवां, 12वां गुरु गोचर करे तो, और विवाह यदि हो जाए तो परेशानियां उत्पन्न करने का भी काम करता है। इसलिए यहां पर गुरु उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे पंचम भाव में जैसे आएंगे। अब गुरु जो है पंचम भाव में आ जाएंगे 14 मई
2025 को। अब पंचम भाव में गुरु आएंगे तो ये समझ जाइए कि आपकी शिक्षा को बेहतर बनाएंगे। विद्यार्थियों के लिए समझ जाइए कि शिक्षा का जो क्षेत्र है ये बढ़िया रहेगा। वही देखा जाए तो लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति के लिए और शेयर मार्केट के लिए, इन क्षेत्रों के लिए गुरु जो है अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा क्योंकि भाग्य भाव में दृष्टि रहेगी। लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण लाभ आएंगे और धन के स्रोत पैदा होंगे। लगन भाव में दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये समझ जाइए 14 मई 2025 के बाद। अब 18 अक्टूबर को ये उच्च राशि में आएंगे तो यहां पर भी अच्छे परिणाम देंगे। फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर करेंगे, धन की समस्याओं को दूर करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम, रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। और दिसंबर में 5 दिसंबर को पुनः जो है पंचम भाव में आएंगे तो पुनः पंचम भाव के फलों में वृद्धि करेंगे। तो गुरु का जो गोचर है ये पूरे वर्ष भर ये समझ जाइए कि बहुत शानदार रहने वाला है। कहीं ना कहीं जो है आपको तरक्की दिलाएगा। और गुरु एक ऐसा ग्रह है जो मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गुरु धन के कारक है, धन से संबंधित परेशानियां दूर करेंगे। गुरु ज्ञान के कारक है, ज्ञान में वृद्धि करेंगे। गुरु संतान के कारक है, संतान देने का काम करेंगे, नई संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। और फाइनेंशियल स्थिति के भी कारक है तो फाइनेंशियल स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में गुरु का जो प्रभाव है वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। और शनि की 7.5 का तीसरा चरण वैसे भी जो है काफी हद तक अच्छा माना जाता है तो शनि भी अच्छे परिणाम देंगे। राहु केतु का जो प्रभाव है काफी हद तक जो है राहु केतु भी आपके ऊपर अच्छा प्रभाव डालने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि 2025 में जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी वो बदलेगी आपकी मई के बाद। और मई के बाद का जो समय रहेगा ये आपके लिए एक जबरदस्त समय रहेगा, जीवन को बदलने वाला समय रहेगा, तरक्की वाला समय रहेगा। और जिस क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलताएं नजर आती हुई दिखेगी। तो ये समझ जाइए कि जो ग्रहों की स्थिति है पॉजिटिव, पूरी तरह से मई में आपको लाभ मिलेगा। हालांकि उसके पहले कुछ ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे जो क्षणिक मात्र में राशि परिवर्तन करते, 1 महीने में, 1.5 महीने में, सवा 2 दिन में, 15 दिन में, वो ग्रह आपको सपोर्ट करने का काम जरूर करेंगे। लेकिन यदि बड़े ग्रहों की बात करें, एक अच्छा समय की बात करें जो पूरी तरह जो है खुशहाली आ जाए, वो समझ जाइए कि मई 2025 के बाद ही जो है वो सिचुएशन आपके लिए बन रही है। तो दर्शकों आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।